हेलो रीसेलर दोस्तों, अगर आप लोगों के भी ऑर्डर कस्टमर के पास डिलीवर्ड नहीं हो पाते हैं, किसी न किसी रीज़न के कारण आपका जो ऑर्डर होता है वो वहां पर कैंसिल हो जाता है। आपको कस्टमर तो मिल रहा है, आपको ऑर्डर भी मिल गया, लेकिन जिस दिन कस्टमर को सामान पहुंचना चाहिए, आउट फॉर डिलीवरी होना चाहिए, और आप वहां पर जाकर देखते हो कि यार आपका जो ऑर्डर था वहाँ पर कैंसिल दिखा रहा है कि कस्टमर ने लेने से मना कर दिया या कुछ ना कुछ रीज़न वहाँ पर दे दिया होगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ ऐसी 3 टिप्स यहाँ पर दूंगा जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों का 100% सारे ऑर्डर डिलीवर्ड होने लगेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक है जो 17 जुलाई को डिलीवर्ड हुआ है, ये भी 17 जुलाई को डिलीवर्ड हुआ है, ये भी 17 जुलाई को डिलीवर्ड हुआ है, अभी ये आउट फॉर डिलीवरी नहीं है। इसके नीचे देख सकते हो, यहाँ पर ये भी देख सकते हो 16 जुलाई को डिलीवर्ड हुआ है, और इसके ऊपर वाला भी डिलीवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर इतने अच्छे से सारे प्रोडक्ट जो है मेरे वो डिलीवर्ड कैसे हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी 3 टिप्स है, आप लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर आप लोगों के 15 ऑर्डर्स आउट फॉर डिलीवरी है तो 15 में से 15 आप लोगों के डिलीवर्ड हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। किसी भी ऑर्डर को डिलीवर्ड होने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है आप लोगों का एक्यूरेट एड्रेस। दोस्तों, अगर आप लोग एड्रेस लेने में थोड़ी सी भी इधर उधर कर दिए तो वहाँ पर डिलीवरी सक्सेसफुल होने का चांस बहुत कम हो जाता है। आप लोगों ने कस्टमर का नाम ले लिया, एड्रेस ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया, एरिया, पिन कोड सब कुछ ले लिया। अगर एड्रेस जो आप लोग गांव का नाम, मोहल्ले का नाम लिख रहे हो, अगर उसकी स्पेलिंग भी गलत है तो चल जाता है। लेकिन हाँ, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो एरिया पिन कोड है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए 100%। जो एरिया पिन कोड दिया गया है उसी पर गांव, मोहल्ला, पोस्ट जो भी हो गया वो बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप लोग अपना स्पेलिंग, एड्रेस की, फ़ोन नंबर सब कुछ चाहे जितना सही लिख लो, डिलीवरी फेल होना कंफर्म रहता है। तो आपका यहाँ पर जो एरिया पिन कोड है वो बिल्कुल आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अब आप लोगों को चेक कैसे करना है कि आपके कस्टमर ने जो एरिया पिन कोड दिया है वो सही है कि गलत है, तो आइए इसको समझते हैं। अब आइए यहाँ पर समझते हैं कि अगर आपके कस्टमर ने आपको एरिया पिन कोड दिया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका जो कस्टमर का गांव का नाम या मोहल्ले का नाम कुछ भी आपको बताया, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर इसको ले लीजिए कि यहाँ पर जो शेख पूरा यहाँ पर बताया गया है ये मेरे कस्टमर ने दिया था उनके गांव का नाम। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके कस्टमर ने गांव का नाम दे दिया और इसके बाद आपको पिन कोड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उसका पिन कोड यहाँ पर हो गया। तो अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर गया और सर्च किया है, आपको कस्टमर का जो गांव का नाम है या मोहल्ले का नाम है उसको लिखना है, और उसके जस्ट बाद एक स्पेस देकर कस्टमर ने जो पिन कोड दिया था उसको लिख देना है। अगर इसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का यहाँ पर मैप आता है, और मैप में आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पर गांव का नाम ये दे दिया गया है। अगर इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है और बिल्कुल नीचे आप जस्ट उसके देखिए यहाँ पर बड़ा सा यहाँ पर गांव का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है ये जो एरिया पिन कोड है ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, ये तो कस्टमर ने आपको दिया था, और यहाँ पर जो नीचे लिखा है ये या तो ये स्पेलिंग सही है, एक्यूरेट है। तो आप लोगों को यही यहाँ पर जो दिया है इसको कॉपी कर लेना है और एड्रेस भरते टाइम ये देना है। और अगर आप लोगों को इस टाइप का यहाँ पर बिल्कुल भी कोई यहाँ पर मैप बनकर नहीं आया, या नीचे यहाँ पर जो सर्च रिज़ल्ट में इस टाइप का कुछ मैच करता हुआ नहीं आया, अगर गांव और पिन कोड का नाम सर्च करा आपने और ये सब नहीं आ रहा है, कुछ भी मिलता जुलता नहीं आ रहा है, तो एरिया पिन कोड गलत हो सकता है। तो आप लोग अपने कस्टमर से कहकर एरिया पिन कोड कन्फर्म करवाइए। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मली 6 से 7 दिन लगता है कस्टमर का सामान डिलीवर्ड होने में, तो आप लोगों को करना क्या है, कस्टमर से गारंटी ले लेना है कि उनसे बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि कस्टमर 7 दिन तक जहाँ पर पता दिए हैं वहीं पर रुकेंगे। क्योंकि होता क्या है, कुछ कस्टमर लोगों को सामान 2-3 दिन में चाहिए रहता है और वो लोग ऑर्डर लगवा देते हैं और वो लोग बाहर चले जाते हैं, फिर आपका जो ऑर्डर होता है कस्टमर को नहीं मिल पाता। तो आप लोगों को करना क्या है, कस्टमर से बिल्कुल ओपनली पूछना है कि आप 7 दिन यहाँ पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या इस बीच आप लोगों को कहीं बाहर निकलना है। कस्टमर बाहर निकलेगा तो आप लोग ऑर्डर मत लीजिए। अगर बिल्कुल आपको कंफर्म करवा दिए हैं कि वो 7 दिन यहाँ पर रहेंगे तो आप उनका ऑर्डर लीजिए। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है प्रोडक्ट्स रिसीवर फ़ोन नंबर। तो इसका मतलब समझिए, जो आपका कस्टमर है
या जो भी वहाँ पर है, जो भी वहाँ पे कोरियर वाले से सामान रिसीव करेगा, आपको उनका ही फ़ोन नंबर कोरियर वाले को जहाँ आप ऑर्डर लगा रहे हो वहाँ पर सबमिट करना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपना घर का पता दे देते हैं और सामान घर पे मंगवाते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बाहर कहीं काम करने चले जाते हैं और सामान मंगाते हैं अपने घर पे, और जब फ़ोन आता है तो कोरियर वाले को घर तक सही से भेज नहीं पाते हैं। तो इस तरह से कोरियर वाला परेशान होकर भी आपको ऑर्डर कैंसिल वहाँ पे कर सकता है। तो आपको कस्टमर से ये भी श्योर कर लेना है कि यहाँ पर सामान कौन लेगा। अगर कोई दूसरा लेगा तो आप उनका नंबर लीजिए और कस्टमर से डायरेक्ट बोल दिया कीजिए कि जिनका फ़ोन नंबर दिया गया है, जिनसे बात होगी, सामान केवल वही ले सकते हैं। तो इस तरह कस्टमर भी क्या करेगा, उसका नंबर देगा जिनको सामान वहाँ पर हाथ पे कोरियर वाला लाकर देगा। और ये भी होता है ना कि जो सामान लेने वाला है वो कोरियर वाले से डायरेक्ट बात करेगा तो अच्छे से कोरिलेट हो जाता है। तो यही कुछ 3 पॉइंट्स है, अगर आप लोग इनका ध्यान रखोगे तो आप लोगों की जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुल होते जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो डिलीवरी मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया किस तरह से डिलीवरी सक्सेसफुल हो रही है। तो ये तीनों टिप्स आप लोग अप्लाई कीजिए, आप लोगों का जो डिलीवरी रेट है बहुत ही अच्छे से इंक्रीज़ करेगा, आरटीओ रेट ना के बराबर हो जाएगा। फिर आपको कैश ऑन डिलीवरी, ब्लॉक, ये सब प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।